आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग क्लास 10 चैप्टर 2 केमिस्ट्री का। क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं बॉन्डिंग क्या होता है। ये बॉन्डिंग वर्ड पहले भी हम लोग सुन रखे होंगे। क्या है बॉन्डिंग? बॉन्डिंग कुछ भी हो सकता है। बॉन्डिंग जैसे फैमिली बॉन्डिंग है हम लोग का, जैसे बड़े भाई से बॉन्डिंग अलग होता है, छोटे भाई से बॉन्डिंग अलग होता है। उसी तरीका से केमिस्ट्री में एटम, दो एटम आपस में जब जुड़ते हैं तो वहाँ भी बॉन्डिंग होता है। या दो मॉलिक्यूल, मान लो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में जुड़े, वहाँ भी बॉन्डिंग होता है। या दो कंपाउंड जब जुड़ता है आपस में, बहुत सारे कंपाउंड आपस में जुड़ता है तो वहाँ भी बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे जब भी एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड आपस में बॉन्ड बना है, देखो यहाँ जब बॉन्ड बना, जो हम लोग देखते हैं अपने आँख से बॉन्डिंग, फैमिली का बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, भाई दोस्त, पर यहाँ पे पैसा, इमोशन, ये सब का बॉन्डिंग हो सकता है। पर एटम लेवल पे इमोशन का बॉन्डिंग नहीं होता। एटम कुछ नहीं जानता है। एटम सिर्फ और सिर्फ इसको जानता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन। एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करती है। कहीं से हमको इलेक्ट्रॉन दे दो तो हम तुम्हारे साथ मिल के रहेंगे, बॉन्ड करके साथ रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, समझ में आया बॉन्डिंग क्या है? एटम लेवल पे बॉन्डिंग क्या है? एटम लेवल पे बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का गेम है। या तो आप हमको इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, या इलेक्ट्रॉन रखिए, दोनों आधा आधा लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब बॉन्डिंग कहलाता है। उससे पहले और भी चीज़ देखना होगा। अब देखो बॉन्डिंग कितना तरीका का हो सकता है। बॉन्डिंग दो ही तरीका का हो सकता है। एक मेजर दे रहे हैं हम, उसके बाद पूरे चैप्टर को अच्छा से देखेंगे। एक ग्रुप में हम ऐसे रख सकते हैं इंटर एटॉमिक, यानी एटम के लेवल पे जो बॉन्ड बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन को देंगे वो इंटर एटॉमिक। मॉलिक्यूल के लेवल पे जो बॉन्ड बनेगा वो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। पहला बात, कभी भी एटम के बीच बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वेरी स्ट्रांग बॉन्ड। और मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? वीक बॉन्ड। तो बात यहीं से क्लियर हो गया। कोई पूछता है मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है? स्ट्रांग की वीक? वीक। एटम के पास बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है? स्ट्रांग बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? स्ट्रांग बॉन्ड। अब देखो वेरी स्ट्रांग बॉन्ड है। और एटॉमिक लेवल पर जो भी बॉन्डिंग है वो तीन तरीका का है। कितना तरीका का है? तीन टाइप का है। पहला बॉन्डिंग का नाम है आयोनिक बॉन्ड। अभी हम ये बता रहे हैं चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर दें। आयोनिक बॉन्ड, या आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड। सब एटम लेवल पे हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड। तीसरे बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसी को बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। कुछ नहीं हो रहा है, बॉन्ड क्यों बन रहा है? इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है। आयोनिक बॉन्ड है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का गेम है, कोवैलेंट बॉन्ड है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का गेम है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का गेम है। और ये सारा बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। वही इंटरमॉलिक्यूलर कैटेगरी में देखें तो ये वीक बॉन्ड है, पहली बात। दूसरी बात, इस बॉन्ड का नाम है वेंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या वेंडर वाल फोर्स बोलो। कोई पूछे मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम क्या है? वेंडर वाल फोर्स। ये बॉन्ड कैसा होता है? तो ये बॉन्ड वीक होता है, बहुत वीक होता है। और वही कोई बोले आयोनिक बॉन्ड कैसा होता है? बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा होता है? ये भी स्ट्रांग होता है। तो बात क्लियर हुआ। दो कैटेगरी में हम डिवाइड किए हैं, इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर एटॉमिक में वेरी स्ट्रांग, इसमें वीक। इसमें 3 टाइप का बॉन्ड। और बहुत क्लियर बोले तो ये जो स्ट्रांग बॉन्ड है, कितना बॉन्ड है, कितना टानता होगा? 200 से 200 से 400 किलो जूल पर मोल। एक मोल इतना एनर्जी टानता है, 200 से 400 एनर्जी टान रहा है, इतना फोर्स है, देना होगा।
वेंडर वाल फोर्स का बात करें तो ये 2 से 40 किलो जूल पर मोल है, बहुत कम है। कहाँ 240, कहाँ 200 से 400, एनर्जी ज़्यादा देना होगा। तो सबसे पहले हम कौन सा बॉन्ड देखेंगे? आयोनिक बॉन्ड, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं। उससे पहले और भी कुछ है जिसको देख लेते हैं। क्या होता है मेटल, क्या होता है नॉन मेटल, क्यों बता रहे ये सब अभी समझ में आ जाए। मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। क्या करे? पहला पॉइंट, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल, अगर मेटल कायदे से बोले तो मेटल बहुत बड़ा दानी है। क्या है? दानी है। इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, हमेशा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है? देना चाहता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक को देख के समझ लेते हैं। सोडियम, सोडियम एक मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। कन्फिग्रेशन करते हैं 2, 8, 10 हुआ 1। इसके लास्ट घर में वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो ये हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब वैलेंस घर में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 0। तो इसका कोई मायने नहीं है। इसका लास्ट घर अब ये हो गया 8। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने लास्ट घर में 8 रख दिया। इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। देखो हर एटम चाहता है लास्ट घर में कितना इलेक्ट्रॉन रखें? 8, और स्टेबल हो जाए। हो गया, सोडियम मेटल स्टेबल हो गया। एक इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर दिया और खुद लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन भी रख दिया। इसीलिए मेटल हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज। जैसे सोडियम को अभी देख लिए, सोडियम कैसे इलेक्ट्रॉन को लूज किया। वैलेंस शेल में अगर मेटल होगा तो उसके आखिरी घर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1, 2, 3। कोई भी मेटल होगा तो उसके आखिरी घर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1, 2, 3। मेटल हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज। इसके अलावा देखो सोडियम था, सोडियम क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो उसके ऊपर कैसा साइन आएगा? एक पॉजिटिव। एक पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो एक पॉजिटिव। अब देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। ये कन्फिगरेशन करके देखो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो 2 पॉजिटिव। क्लियर है? तो यानी तुमको मेटल पहचानना है तो हमेशा मेटल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल हमेशा क्या शो करता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव, या बोल सकते हो कटायन। जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसको बोलते हैं कटायन, ठीक है। इसके अलावा कभी भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक टर्म याद रखो, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। यानी मेटल क्या शो कर रहा है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडेशन। मेटल जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर कैसा साइन आता है? पॉजिटिव, कटायन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल के लास्ट घर में कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? 1, 2, 3। मैग्नीशियम का देखो मेटल है, कैसे पता चला? कन्फिगरेशन करके देखो, 12 है, 2, 8, 2। लास्ट घर में कितना है? 2। तो मेटल है। मेटल हमेशा क्या करेगा? ऑक्सीडेशन शो करेगा। इसको ध्यान से रिवाइज कर लो, ये मेटल का कुछ प्रॉपर्टी है जो अभी काम आएगा। अब एक बार नॉन मेटल को देख लेते हैं। नॉन मेटल जैसे उल्टा होगा। नॉन मेटल क्या होगा? देखो नॉन मेटल, नॉन मेटल बहुत भिखारी टाइप का, बेगर टाइप का। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेप्ट। कहीं भी इसको इलेक्ट्रॉन दिख जाए ले लेगा, पूछेगा भी नहीं किसका है, कहाँ है, कुछ नहीं, डायरेक्ट आया ले लिया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहाँ से आया, कहाँ रहते हो, कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। मेटल क्या करता था? इलेक्ट्रॉन को लूज। नॉन मेटल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन। अब देखो एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अब कैसे पता चले ये मेटल है कि नॉन मेटल? अगर नॉन मेटल हुआ तो
तो इसके लास्ट घर में वैलेंस शेल में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होगा 5 6 7। मेटल हुआ, अभी उसको रिपीट कर लो, मेटल हुआ तो 1 2 3, नॉन मेटल हुआ तो 5 6 7। देखते हैं, कन्फिगरेशन करो, 2 8 10 और कितना बचा 7। तो 7 क्या है, नॉन मेटल। क्लियर है। अब देखो, अब इस 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना तो बहुत मुश्किल है, उससे अच्छा एक इलेक्ट्रॉन कोई हमको दे दे तो मेरे पास 8 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लेके ये कितना हो जाएगा 8, और हम हो जाएंगे स्टेबल। हर आइटम चाहता है लास्ट घर में कितना रखें 8। वहाँ मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो रहा था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो रहा है। कभी भी कोई भी आइटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर कैसा साइन आएगा, नेगेटिव। लूज करेगा तो कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव। अब समझ में आ रहा होगा। तो वैलेंस शेल में क्या होगा 5 6 7। और बोलो, क्लोरीन था, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव की इलेक्ट्रो नेगेटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव है ना, तो हाँ इलेक्ट्रो नेगेटिव, या इसी को बोलते हैं अनायन। किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो कटायन, जो मेटल शो कर रहा था। किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो अनायन। ठीक है। और बताइए, कभी भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्लियर। मेटल नॉन मेटल जानना जरूरी था, जो पॉइंट है वो बताएं। अब सुनो, यहीं से रिवाइज कर लो एक बार शॉर्ट में। कैसे रिवाइज कर ले, देखो, जहां जहां प्लस दिख रहा है Mg2 Al3, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके आया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके आया, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके आया, सारा कटायन है तो मेटल है, सब ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, सब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सब इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। क्लियर। अब देखो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सब नॉन मेटल है, नेगेटिव साइन है, नॉन मेटल है, सब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। कितना किया है, 1। कोई 2 भी करता होगा। समझ में आ गया। मेटल है तो सारा पॉजिटिव, नॉन मेटल है तो सारा नेगेटिव। मेटल हमेशा ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल हमेशा रिडक्शन। ठीक है। अब देखो, तो मेटल क्या शो कर रहा था, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। नॉन मेटल क्या शो कर रहा था, रिडक्शन। रिडक्शन। जब दोनों प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम में इसका एक्सप्लेनेशन भी आता है, डिफाइंड रिडॉक्स रिएक्शन। कभी भी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे इसको समझे, देखो, सोडियम, देखो एक मिनट इसका डेफिनेशन कर लो। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। मेटल क्या शो करता है, ऑक्सीडेशन। नॉन मेटल क्या शो करता है, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ तक जानना बहुत जरूरी है। अब पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है।